इफ ये मूवी अभी 2024 की रिलीज हुई फिल्म है। इसमें हमें दिखाया गया है कि कुछ ऐसे दोस्त जो कि हर किसी के बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन जैसे उम्र बीतती जाती है हम उन सबको भूल जाते हैं। ये मूवी इन्हीं बिछड़ी यादों के बारे में है कि कैसे एक लड़की इमेजिनरी दोस्तों को अपने अपने फ्रेंड से मिलवाती है और इसका साथ एक क्याल नाम का बंदा करता है जो पहले से ही उन दोस्तों की मदद करना चाह रहा था लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी छोटी बच्ची के साथ बहुत खुश थे। ये कहानी एक छोटी लड़की बी के बारे में है। कुछ दिनों बाद हम बी को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर के घर में रहने के लिए आई थी। बी की ग्रैंड मदर अकेले एक अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ पर बी की बचपन की बहुत सारी यादें उसने जमा कर रखी थी। कुछ देर बाद बी और उसकी ग्रैंड मदर बी के पापा से मिलने हॉस्पिटल में चले जाती है। बी के पापा एक बीमारी से जूझ रहे थे। बी के पापा बोलते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर आने पर तुम्हारी मॉम की बहुत याद आती है। उनसे मिलने के बाद बी घर चली जाती है। फिर रात को टीवी देखते बैठ जाती है। टीवी देखते टाइम से बाहर से कुछ आवाज आती है तो ऊपर के कमरे में चली जाती है। ऊपर के कमरे में उसे एक कपट में कैमरा मिलता है। बी को उसके अंदर की फुटेज देखनी होती है, इसलिए वो मार्केट में चली जाती है और वहाँ से एक केबल ले आती है जिससे कि कैमरे के अंदर की फुटेज को देख लिया जाए। बी उस केबल को लेकर घर आने लगती है तभी उसे दरवाजे के सामने एक डॉल दिखाई देती है जो कि इन सोने से बहुत अलग दिखाई दे रही थी। बी उससे हेलो बोलती है लेकिन वो डॉल उसे देखकर चौंक जाती है और वहाँ से घर के अंदर भाग जाती है। बी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है और वो एक कमरे के पास पहुंच जाती है और कमरे के अंदर की बातें सुनने लग जाती है। तब यहाँ पर एक बुढ़िया आती है और बी को बोलती है कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बी उसे देखकर नीचे चली जाती है। अगले दिन बी अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से हो जाती है। बी अपने पापा से मिलकर घर वापस चली जाती है और वो रात को कैमरे में से अपने बचपन की वीडियोस देखने लग जाती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। बी दरवाजे को खोल देती है और देखती है कि बाहर एक आदमी है और उसके साथ एक डॉल है जिसे उसने कल रात को देखा था। बी उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए वो एक घर के पास पहुंच जाती है। वो आदमी जिसका नाम क्याल था वो एक घर के अंदर चला जाता है, वो भी एक खिड़की से। वो एक छोटे से बच्चे का कमरा था जहाँ पर बहुत सारे खिलौने बिखरे हुए थे। तभी कपट से एक जिंदा टॉय बाहर निकलता है जिसका नाम ब्लू होता है। क्याल ब्लू को बोलता है कि अब चलो यहाँ से, अगर उस बच्चे ने हमें देख लिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ब्लू बोलता है कि क्याल मैं इस बच्चे के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी ब्लू को छींक आने लगती है। क्याल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्लू छींक देता है और वो सोया हुआ लड़का वहाँ पर जाग जाता है लेकिन ब्लू को वो बच्चा नहीं देख पाता और क्याल ब्लू को बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से चलना पड़ेगा। वो दोनों रूम के बाहर चले आते हैं और ये सब कुछ बी देख रही होती है। बी वहाँ से जाने लगती है लेकिन डॉल उसे देख लेती है और उसे हाय बोल देती है। बी ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो बी एक घर में होती है। वहाँ पर बी एक टेबल की ओर बढ़ती है लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से ब्लू आता है और बी थोड़ी सी डर जाती है। तभी डॉल वहाँ पर चाय लेके आती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरा नाम ब्लॉसम है, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी। तभी यहाँ पर क्या आता है और बोलता है कि काफी वक्त हो गया है तुम्हें यहाँ पर आके। बी बोलती है कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। वो बोलती है कि क्या तुम जैसे यहाँ पर और भी है। तभी ब्लॉसम हाँ बोलती है। वो कहते हैं कि हम एक ऑपरेशन पर हैं जो कि हम जैसे इमेजिनरी दोस्तों को अपने अपने बच्चे से मिला सके। बी बोलती है कि तुम्हारे पहले बच्चे कहाँ गए। तो ब्लू कहता है कि उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है और रोने लग जाता है। फिर भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन भी अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ उसे ब्लू दिखाई देता है जो एक कपड़े रखने के बॉक्स में छुपा हुआ होता है। बी ब्लू को लेकर घर चली जाती है। ब्लॉसम कहते हैं कि तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, हम धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, अगर हमें हमारे बच्चों ने याद नहीं किया तो हम इस दुनिया से भी गायब हो जाएंगे। बाद में क्याल बी को उनके ठिकाने में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे ईफ यानी कि इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें उनके बच्चे भूल गए हैं। क्याल बी को वहाँ के इंचार्ज लेविस से मिलवाने ले जाता है। लेविस बी को बोलता है कि क्याल हमेशा से ऐसा नहीं था, इसका काम एक ही था, सिर्फ तुम्हें खुश रखना। क्याल बी को बोलता है कि तुम जो सीखना चाहती हो वो लेविस तुम्हें सिखा देगा। लेविस कहता है कि जो तुम इमेजिन करोगी वैसा ही तुम यहाँ पर पाओगी, तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बी इमेजिन करने लग जाती है। वो घर को पूरा का पूरा बदल देती है, जैसा कि बी सोच रही थी वैसा ही हो रहा था और क्याल उसके अंदर भाग रहा था। वो अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर में बदल रहा था। कुछ देर बाद बी और क्याल सबकी इंटरव्यू लेने लग जाते हैं ताकि उनके लिए बच्चे ढूंढ पाए। सब इसके इंटरव्यू होने के बाद उन सबको हॉस्पिटल ले जाती है उस बच्चे से मिलाने के लिए। वो देखने लग जाती है कि उनमें से कोई उस बच्चे को दिखाई देता है या नहीं। बी उस लड़के को सभी को दिखाती है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। बाद में भी अपने घर चली आती है। वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर डांस कर रही है। तभी वो जान जाती है कि ब्लॉसम अपनी ग्रैंड मदर की इमेजिनरी दोस्त है। बी ब्लॉसम को अपनी ग्रैंड माँ के पास ले आती है और वहाँ पर गाने को चालू कर देती है। ग्रैंड माँ डांस करने लग जाती है तभी ब्लॉसम भी उसके जैसा डांस करने लगती है। डांस करते वक्त ब्लॉसम चमकने लग जाती है और उसकी ग्रैंड मदर को ब्लॉसम याद आने लगती है। बाद में देखते हैं कि बी ने एक एफबीआई एजेंट को ब्लू के फ्रेंड को ढूंढने के लिए बोला था। वो बी को बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है। फिर वो सभी एक कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पर ब्लू का दोस्त होता है। ब्लू उस आदमी को देखकर बहुत खुश होने लगता है। वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। वो आदमी बाथरूम में चला जाता है तभी कैल ब्लू को अंदर जाने के लिए बोलता है। ब्लू अंदर चला जाता है लेकिन वो आदमी उसे नहीं देख पाता। वो सभी बाहर चले आते हैं। फिर बी को कुछ आइडिया आता है। बी कुछ खाना लेकर उस आदमी के पास चली जाती है। उसके सामने ही बी उस खाने को खोल देती है। वो आदमी उस खाने की ओर देखने लग जाता है तभी ब्लू चमकने लग जाता है। जैसे बी ने सोचा था वैसे ही हो जाता है। उस आदमी ने
ब्लू को याद कर लिया था, जो कि ब्लू को भूल गया था। ब्लू फिर बी को गले लगाता है, क्योंकि बाद में कैल और बी घर चले आते हैं। तभी बी को पता चल जाता है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ही खराब है। वो भागते हुए कैल के पास चली आती है और बोलती है कि मैं फिर से अलविदा नहीं कर पाऊंगी। उसे लगता है कि उसके पापा अब उसे छोड़कर चले जाएंगे, जैसे कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। कैल उसका हौसला बढ़ाता है और बोलता है कि तुम अपने पापा से मिलने चले जाओ और अपने मन की सारी बातें उनको कह दो। बाद में बी अपने पापा के पास चली जाती है और अपने अंदर की सारी फीलिंग्स उन्हें बताने लगती है। बी बोलती है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, माँ भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी, अगर आप भी ऐसे चले जाओगे तो मेरा कैसे होगा। तभी उसके पापा आँख खोल देते हैं। बी बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले लगाती है। बी शुक्रिया करने कैल के पास पहुंच जाती है। वो कमरे के बाहर रुक जाती है। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बी बोलती है कि मेरा यहाँ पर एक दोस्त है, मैं उससे शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बुढ़िया बी को दरवाजा खोल के दिखाती है। बुढ़िया बी को बोलती है कि यहाँ पर कई सालों से कोई भी नहीं रहता है। बी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। बाद में बी और उसके पापा वहाँ से जाने लग जाते हैं। बी अपने साथ इंटर की नोटबुक ले जाती है और वो अपना सारा सामान कार में रखने लगती है। तभी उसके बचपन का सामान नीचे गिर जाता है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि कैल ही उसका बचपन का यानी कि इमेजिनरी फ्रेंड है। वे भागते हुए कैल के कमरे में चली जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें हमेशा से जरूरत थी और जरूरत रहेगी, प्लीज तुम वापस आ जाओ। और रोने लग जाती है। तभी कैल और बाकी उसे दिखाई देने लगते हैं। अभी कैल को देखकर उसके गले लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि कैल भी चमकने लग जाता है, उसकी भी इमेजिनरी फ्रेंड उसे मिल गई थी। बाद में भी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कैल भी बाकी सभी बचे हुए एफ को अपने अपने बच्चों से मिलवाता है और उस बच्चों को भी जो कि बी को हॉस्पिटल में मिला था, उसे भी अपना एक फ्रेंड मिल जाता है जो कि एक ड्रैगन था। सबको अपने अपने बच्चे मिल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।